राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज राहुल गांधी अमित शाह की राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां। जयपुर पहुंचे राहुल गांधी का अशोक गहलोत ने स्वागत किया। सचिन पायलट और गहलोत के साथ आने पर राहुल गांधी ने कहा, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे और इस चुनाव में हम जीतेंगे। एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप। राहुल गांधी की आज कई रैलियां। चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ की नौहर और श्रीगंगानगर की सादुल शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। टोंक के देवली विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की जनसभा। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे चारभुजा में कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा के लिए और बाद में राजसमंद में ही दोपहर 3 बजे देवगढ़ में भीम विधानसभा क्षेत्रों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ के बाद आज राजस्थान में बीजेपी की दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोपहर 1:30 बजे जयपुर सिविल लाइंस विधानसभा में जनसभा करेंगे। नितिन गडकरी आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में झूठवाड़ा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। करीब 24 घंटे बाद यानी 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए और एमपी की सभी 230 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी और स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए मैदान में होंगे। पर्ची देने के बहाने प्रत्याशी और कार्यकर्ता डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने लुधियाना में एंटी ड्रग्स साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। साइकिल चलाकर ड्रग्स मुक्त पंजाब का दिया संदेश। एंटी ड्रग्स साइकिल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा, हम सभी ने मिलजुल कर पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। पंजाब में शहीद करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस के मौके पर नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स साइकिल रैली का आयोजन पीयू ग्राउंड में किया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा यूथ ने हिस्सा लिया। 12 घंटे में 2 रेल हादसे। दरभंगा के बाद बिहार जा रही वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग। आग की घटना में 19 यात्री घायल हुए। हादसा इटावा के पास हुआ। दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी। हादसे के शिकार लोग छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे थे। ट्रेन के S6 कोच में किन कारणों से आग लगी? आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मैनपुरी आउटर फाटक की है। ट्रेन के कोच में दूसरी आग की घटना भी इटावा के पास हुई। नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग से हड़कंप मचा। आग पर काबू पाया गया। ट्रेन सराय भूपत स्टेशन पर रुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। दमघोंटू हवा के चलते दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी घटी। आज भी AQI लेवल गंभीर स्थिति में है। बारिश से आई राहत के बाद दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों ने सांस लेने और आंख जलन की समस्याएं बताई। कर्तव्य पथ के सामने आई तस्वीरों में दिखा घना स्मॉग। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 412, द्वारका में AQI 416 और IGI एयरपोर्ट पर AQI लेवल 401 दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह छाया रहा स्मॉग। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी घटी। भारी स्मॉग में धुंधला नजर आया अक्षरधाम। हाईवे पर हेडलाइट चलाकर चली गाड़ियां। दिल्ली के एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग जारी। जल्द ही कृत्रिम बारिश पर विचार कर सकती है दिल्ली सरकार। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक बार फिर बैठक बुलाई। पराली के बढ़ते धुएं और निवारण को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने पर पूरा फोकस। छठ पूजा के बाद जरूरत पड़ने पर डीजल की BS3 और BS4 इंजन वाले बसों के परिचालन पर और सख्ती से रोक लगाई जा सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में भी घना स्मॉग। मेरठ यूपी का सबसे प्रदूषित शहर। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चोरी हुई मूर्तियों के स्वदेश वापसी समारोह की अध्यक्षता की।
भारत से 8वीं शताब्दी की चुराई गई मंदिर की मूर्तियां, योगिनी चामुंडा और योगिनी गोमुखी आएगी भारत। यूपी से चुराई गई थी 8वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां। भारत चीन संबंधों पर जयशंकर ने कहा, 2020 के बाद से चीन ने समझौतों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होते चले गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर एस जयशंकर की दो टूक। कहा, हमें लगता है कि कनाडाई राजनीति ने हिंसक राजनीतिक विचारों को जगह जो हिंसक तरीकों से सहित भारत ने अलगाववाद की वकालत करते हैं। जयशंकर ने कड़े शब्दों में कहा, स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस दुरुपयोग को बर्दाश्त करना बहुत गलत है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। एपीईसी के नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को कहा तानाशाह। बाइडेन के बयान के बाद बढ़ सकती है दोनों देशों के बीच तल्खियां। डीडीए ने सबसे बड़ी आवासीय योजना को मंजूरी दी। डीडीए की इस योजना में दिल्ली में 32,000 फ्लैट होंगे। पहली बार लोग दो तरह यानी कि ई नीलामियों और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैट बुक कर सकेंगे। फ्लैट्स में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी और सुपर एचआईजी फ्लैट भी शामिल। डीडीए ने पहली बार 5 करोड़ रुपए की कीमत के पेंट हाउस निकालने भी वाले हैं। फ्लैट के आवेदन से लेकर कब्जे तक की पूरी प्रक्रिया डीडीए की वेबसाइट पर होगी। नाना पाटेकर ने थप्पड़ कांड पर माफी मांगते हुए कहा, थप्पड़ मारने का सीन फिल्म का हिस्सा, लेकिन रिहर्सल के दौरान दूसरा युवक मौके पर पहुंचा जिसे उन्होंने गलती से थप्पड़ मार दिया। फिल्म एक्टर नाना पाटेकर ने शूटिंग के दौरान एक युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया था और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद नाना पाटेकर ट्रोल हो गए। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का आज लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। सहारा सिटी में अंतिम दर्शन को रखा गया है। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर शाम भैंसा कुंड स्थित बैकुंठ धाम में सुब्रत राय को दी जाएगी मुखाग्नि। आज दोपहर सुब्रत राय की अंतिम यात्रा निकलेगी। लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट में मंदिर परिसर के पास धमाका। धमाके के बाद फौरन पुलिस और सेना मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू की है। फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। इलाके में सुरक्षा बलों ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी बस। आग लगने के बाद चीख पुकार कर मच गई। यात्रियों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।